हेलो एवरीवन। तो ये है जीएस की एनालिसिस जो 9-10 मार्च को जो हुआ था हॉली वर्ल्ड कप, उसकी जीएस की एनालिसिस। काफ़ी लेट हो गया ये वाला वीडियो लाने में, क्योंकि मेरी जो जॉइनिंग प्रोसेस था उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं पीएच स्केल, फूड चेन, नागालैंड फेस्टिवल्स। ये ऊपर लिख दिए मैंने सारे, तो इनके बारे में इसमें कवर करेंगे। एंड जस्ट ये क्विक रिवीजन होगा, एक्सप्लेनेशन कम होगा, जस्ट याद करने के पर्पज़ से एंड रिवीजन करने के पर्पज़ से है। तो जो ग्रैमी अवार्ड 2006 का क्वेश्चन आया था कि इसमें किसको नॉमिनेट किया गया था, तो आशीष खान देव शर्मा, इनको नॉमिनेट किया गया था। किसके लिए? गोल्डन स्ट्रिंग्स ऑफ सरोद के लिए इनका एल्बम था। बट ये तो एक तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इससे ये बनता है कि जो सबसे पहले इंडियन थे वो थे पंडित रविशंकर, जिनको वेस्ट मीट्स ईस्ट इसके लिए इनको दिया गया था। तो इसमें यही याद करना कि फर्स्ट इंडियन कौन थे ग्रैमी अवार्ड के विनर, तो वो थे पंडित रविशंकर जी। इसके लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ये कौन कहलाता है? आरबीआई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एक स्टेटमेंट थी कि इंडियन एंटिटीज़ कैन रेज मनी फ्रॉम ओवरसीज मार्केट्स इन द रुपी। तो उसको क्या कहते हैं? इसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? तो वो है मसाला बॉन्ड, कि जो हम लोग बाहर से जो पैसा उठाते हैं उसके ऊपर। ये कहते हैं ये गर्भिनी GA2 ये एआई मॉडल किसने बनाया है? तो ये एआई मॉडल बनवाया है थिस्टी और आईआईटी मॉडल मद्रास ने, मतलब सॉरी, थिस्टी ऑप्शन में दिया गया था। एंड इसके साथ कौन सी आईआईटी थी? तो आईआईटी मद्रास ने, दोनों ने मिल के बनाया गर्भिनी GA2। पेरिस इंडियन सोसाइटी जो 1905 में बनी थी, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? भीकाजी कामा। मैं इनका नाम यही याद करता हूँ, भीकाजी कामा, तो इस पर आप भी याद कर सकते हैं। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पूरा नाम है इनका। भारत टैक्स 2024, इसका इनॉग्रेशन पीएम के द्वारा न्यू दिल्ली में किया गया है। भारत टैक्स 2024। देन है नीलगिरी तहर, जो मुझे कन्फ्यूजन हो गया था कि ये मैंने इसको केरल लगा दिया, क्योंकि नीलगिरी जो पर्वत है वो केरल में आता पूरी तरीके से। बट नीलगिरी तहर जो है वो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। ये है नीलगिरी तहर। देन समुद्र लक्ष्मण जो एक्सरसाइज हो रही है, तीसरी बार हो रही है जॉइंट एक्सरसाइज, किसके बीच में हो रही है? इंडिया और मलेशिया की जो नेवी है इनके बीच में हो रही है। इंडिया की तरफ से है आईएनएस किल्टन और मलेशिया की तरफ से केडी लकीर। कहाँ हो रही है? ये हो रही है विशाखापट्टनम में। तो इंडिया की होगी किल्टन, मलेशिया की होगी केडी लकीर, समुद्र लक्ष्मण। देन इसके बाद सरफेस टेंशन का खोज किसने करी? एक तरीके से इसका टर्म किसने दिया? तो ये दिया एग्नेस पॉकेल्स ने। तो ये तो याद करना पड़ेगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हॉलीवुड उठा के दे रहा है, ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चन उठा लेती है। 21 जुलाई का शिफ्ट का था सीजन 2023 प्री का, तो याद तो करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन की खोज किसने करी? एग्नेस पॉकेल्स। देन जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या किलोग्राम को ऊपर लाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी। कैपिटल जी की खोज किसने करी? हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में। पिछले नोट्स में भी क्वेश्चन था, तो वहाँ पे मैंने कवर किया था, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। एंड जो सारे जो सन थे पिछले काफ़ी नोट्स में कवर अप हुए हैं, तो यहाँ पे एक जस्ट क्विक वे में सारे सन का रिवीजन है। तो 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी की खोज करी थी। मैंने जानबूझ के कोड में लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि इसको आप याद करने के लिए बस पर्पज़ से है, रिवीजन आपका हो जाएगा। 1817 में डॉबर्नर का लॉ ऑफ ट्रायड्स, 65 या 66 जो भी ऑप्शन में आता है उसके अकॉर्डिंग न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। 1869 में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव का जो टर्म आता है 101 नंबर पे आता है। 96 में विलियम ओस्टवाल्ड ने मोल की खोज करी थी। एमओ का उल्टा कर देंगे ना नीचे की तरफ वाटर में, तो डब्ल्यू बन जाएगा, विलियम ओस्टवाल्ड। 1913 में हेनरी मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देन इसके बाद टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ, जब हो जाता है 5.5 से कम हो जाता है, तब पीएच जब कम हो जाता है 5.5 से, तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके से सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने पूरा जो पीएच स्केल है वो कवर कर दिया है। तो सबसे पहले पीएच स्केल की खोज किसने करी? ये स्केल किसने दिया? तो ये दिया सोरेनसन ने 1909 में। ये भी एक सन कवर हो गया। पीएच स्केल सोरेनसन ने 1909 में दिया। तो इसमें जो स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, एंड बीच में होता है 7 नंबर। 0 पे एसिड होता है, एंड 14 पे बेस होता है, एंड 7 पे न्यूट्रल होता है। ए इधर रखेंगे, बी इधर रखेंगे, ए बी ऐसे रख सकते हैं, तो सीधे सीधे हो जाएगा। देन सबसे पहले इसको चेक कैसे करते हैं? तो इसको जो चेक करते हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिटमस पेपर, जो कि लाइचन का बना होता है। अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाए तो वो है एसिड, एंड रेड से ब्लू हो जाए तो वो है बेस। तो इसको याद करना है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ABR, यानी कि एसिड से ब्लू रेड हो जाता है, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो हैं उनके जो पीएच वैल्यू है, जैसे कि मिल्क की 6.4, ये एसिड की तरफ जाता है। यहाँ पे एसिड कम होता है, यहाँ पे एसिडिटी ऐसे ऐसे जाने पे बढ़ती जाती है। एल्कोहल का 2.8, 2.211 का, एंड HCl का 0। कुछ इंपॉर्टेंट है बस उनके याद रखने, जैसे कि मिल्क का हो गया 6.4, एंड साइन में 0.4 लगाएंगे तो ब्लड का हो जाएगा।
एंड ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। MgOH का होल्ट इसका 10.5 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, एंड NaOH का तो 14 हो जाता है। तो pH स्केल हो गया। देन इसके बाद ये है फूड चैन। दिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है पर उतना है नहीं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट, जो कि होते हैं हमारे प्रोड्यूसर, यानी कि ऑटो मतलब अपने आप, जो अपने आप खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट में। तो ये हो जाए हमारे प्रोड्यूसर। देन इसको खाने वाले हर्ब प्लांट से रिलेटेड होता है ना, जो प्लांट पूरी तरीके से निर्भर हो, तो ये आ जाते हैं प्राइमरी। देन इनको खाने वाले प्राइमरी कार्निवोरस हो जाते हैं। देन इनको खाने वाले तरीके से सेकेंडरी कार्निवोरस हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद करना है। बस मेन ये है कि इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, इन सब को हेट्रोट्रॉफ्स जो किसी और पे निर्भर करते हैं वो कहते हैं। देन जब ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर ये डेड हो जाती है, तो इनको खाने वाले एक तरीके से, इनको ख़त्म करने वाले, उनको कहते हैं डेट्रीवोरस या डिकम्पोजर। क्वेश्चन ये आया था कि डेड चीज़ों से कौन खाता है एक तरीके से, तो उसका होता है डेट्रीवोरस इन सबको एक तरीके से। एंड एक ही क्वेश्चन होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी होती है जब एक से दूसरे चीज़ में खाई जाती है एक तरीके से। तो अगर जैसे कि ग्रीन प्लांट 10,000 किलो कैलोरी के इसके पास है, तो इसमें 10% अगले में बचेगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा, तो अगले में 1,000 किलो कैलोरी। अगले में इसको खाने वाले का एक और कम हो जाएगा, 0, यानी कि 100 किलो कैलोरी। 10% हमेशा कम होती जाएगी। 10% कम नहीं, सॉरी, 10% ही बचेगी। ओके, देन ये हो गया, हेट्रोट्रॉफ्स हो गए, ऑटोट्रॉफ्स हो गए एंड डेट्रीवोरस हो गए। देन उसके बाद आया नागालैंड के फेस्टिवल। तो सबसे पहले तो स्टेट्स देख लेते हैं, फिर से आ गए अला, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सिक्किम है, ये असम हो गया, आसमान के ऊपर ही हो गया अरुणाचल प्रदेश। देन ये नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय आसमान से घिरा हुआ, पूरी तरीके से असम से ही घिरा हो जाता है। ओके, देन ये है नागमणि, यानी कि नागालैंड। नागालैंड आ गया यहाँ पे। नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल एक तरीके का पक्षी होता है इस तरीके का ये। एंड कब से कब तक मनाया जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। बट हॉर्नबिल जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल बर्ड ना होकर के वो है केरला का और अरुणाचल प्रदेश का। तो ये एक फैक्ट था कि जो हॉर्नबिल बर्ड है ये केरला और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। देन नागालैंड के जो और फेमस जो वो हैं फेस्टिवल्स, जो ब्लैक वाले से लिखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े से। एक ये हो गया सेकेंड, नहीं हो सकता है मैं इनको प्रोनाउंस करने में गलती कर दूँ तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। ओके, मोआत्सु फेस्टिवल, मिमकुट फेस्टिवल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुट वर्ड आने से हम लोग मिज़ोरम लगा देते हैं, बट मिमकुट है वो नागालैंड में है। एंड बूशू, आवलियांग, हेगा एंड ल्यूरा फनेत। तो इसको तो 2-4 बार देख के याद होएगा। सेकेंड, मोआत्सु, मिमकुट, बूशू, आवलियांग, हेगा एंड ल्यूरा फनेत, इंपॉर्टेंट ब्लैक वाले में से ज़्यादातर। एंड लास्ट टाइम मणिपुर के भी कवर अप किए थे, तो मणिपुर के तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिली फेस्टिवल, चिरोबा फेस्टिवल जो यहाँ का न्यू ईयर होता है, लाई हरोबा जो कि मैती ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, याओ सांग फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल। जब नागालैंड दोबारा आएगा तो नागालैंड वैसे रख देंगे तो रिवाइज हो जाएगा। एंड मणिपुर में क्वेश्चन आया था कि खोंग जोम परवा जो कि यहाँ का एक बैलाड सिंगिंग ट्रेडिशन है, ये किस स्टेट से संबंधित था, तो ये था मणिपुर से संबंधित। तो खोंग जोम परवा बैलाड सिंगिंग ट्रेडिशन है मणिपुर का। देन उसके बाद कैबिनेट जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो कैबिनेट का जो वर्ड है ये 44th अमेंडमेंट से 1978 वाले से आर्टिकल 352 में ऐड किया गया है। 352 कौन सा है, नेशनल इमरजेंसी। एंड इसमें 4 जोड़ देंगे 356, वो है स्टेट इमरजेंसी। एंड उसमें 4 जोड़ देंगे 360, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन इसके बाद है रॉक्स। तो रॉक्स का जो प्रोसेस होता है वो ज्वालामुखी से शुरू होता है, जिसमें मैग्मा होता है, मैग्मा बनता है हमारा लावा। देन लावा से इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं। इग्नियस रॉक जब टूटती है, उसमें बारिश होती है, हवा का प्रेशर पड़ता है, हवा के द्वारा वेदरिंग जब होती है उसमें, इस प्रोसेस को पूरा लिथिफिकेशन कहते हैं। तो टूट टूट के वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड देन जब ये सेडिमेंट्स को टाइम प्रेशर के अकॉर्डिंग ये दब दब के ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना देती हैं, तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार हो जाती हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन। देन सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हीट, गर्मी के साथ में, प्रेशर के साथ में, टाइम के साथ ये और कन्वर्ट होती हैं, तो ये बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि मार्बल, स्लेट एंड क्वार्टजाइट जेनेसिस भी होती है। एंड यही सेम प्रोसेस इग्नियस रॉक्स के साथ अगर डायरेक्ट भी होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो वैसे इसमें इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो फैक्ट जो याद करना वो है एग्जाम्पल्स इसके। तो सबसे पहले तो ये भी आया क्वेश्चन कि फॉसल्स किस में पाए जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, इग्नियस में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। सैंडस्टोन जो कन्वर्ट होती है क्वार्टजाइट में तो मेटामॉर्फिक बनती है, शेल कन्वर्ट होती है स्लेट में, लाइमस्टोन कन्वर्ट होती है मार्बल में,
एंड ये जो जेनेसिस है ये इग्नियस से डायरेक्टली जेनेसिस बनती है। जो ग्रेनाइट होती है ये होती है इग्नियस की, एंड बेसाल्ट होती है इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट से डायरेक्ट कन्वर्ट होती है जेनेसिस में, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो ये हो गया। देन इसके बाद न्यू ईयर्स। ओके, तो न्यू ईयर वैसे तो सबसे पहले जो मेजर है चैत्र नवरात्र, जो हम लोग का अभी आने वाला भी है। नवरात्रि वाली जो चैत्र का महीना अप्रैल से शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो हम लोग के जो न्यू ईयर होते हैं हिंदू वालों के, वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ईजी से रिकवर कर लेते हैं। सबसे पहले बैसाखी, जैसे कि ये पंजाब में मनाया जाता है, ये पता है। एक इसी का अपोजिट नेम पोयला बैशाख, तो ये हो जाता है वेस्ट बंगाल का। ये बिहू बहुत सुना है आसाम का। तो इसमें से कौन सा बिहू 3 तरीके के होते हैं ना आसाम में। तो इसमें जो बोहाग बिहू होता है इसी को रंगोली या रंगाली बिहू भी कहते हैं। तो ये होता है असम का न्यू ईयर। एंड जो और 2 बिहू होते हैं, एक होता है माघ बिहू और एक होता है कटी बिहू। तो माघ होता है माघ के महीने में यानी कि जनवरी में, और कटी होता है जब फसल काटाई जाती है। कटी बोले तो कार्तिक के महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में होता है। चिरोबा भी कवर ही कर लिया था कि मणिपुर का फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। सैंगकेन ये है अरुणाचल प्रदेश का। लोहसर ये है सिक्किम का। एंड जो लोसांग होता है वो होता है लद्दाख का। बट लोसांग जो है वो लद्दाख का फेस्टिवल है, वो न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं है। लोहसर यहाँ का सिक्किम का न्यू ईयर फेस्टिवल है। एंड ये चाँद शुक्रा ये होता है मिज़ोरम का। ये मिज़ोरम है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। एंड ये जो नाम आपको पर्पल से दिख रहे हैं वो मार्च के महीने में आ जाते हैं एक तरीके से। एंड जो रेड वाले हैं वो थोड़े से अप्रैल साइड में चले जाते हैं, अप्रैल के महीने में। तो मार्च अप्रैल कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे मतलब नहीं है इतना। हाँ, गुड़ी पड़वा आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र का है। उगाड़ी ये 3 स्टेट में आता है, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये तीनों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पुथांडू ये होता है तमिलनाडु का। एंड विशु होता है केरला का। ये सब तो एक बार रिवाइज किए आपको याद भी होंगे। इसमें से पुथांडु हो गया तमिलनाडु का, विशु हो गया केरला का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, उगाड़ी हो गया कर्नाटक का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का। लेकिन इनमें से एक इम्पॉर्टेंट है, वो है ये गुजरात वाला। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो नूतन वर्ष मनाया जाता है यहाँ पे न्यू ईयर, और ये मनाया जाता है आफ्टर दिवाली। दिवाली के अगले दिन का न्यू ईयर होता है, इसलिए थोड़ा सा अलग से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ब्लू में लिखा है। तो ये हो गया न्यू ईयर्स। एंड ये अलग से क्वेश्चन इस पर आया था कि ये जो नवरोज़ वाला है ये पर्शियन का न्यू ईयर होता है, पारसीस का पतेती होता है। एंड इस्लामिक का कब मनाया जाता है वो लिख दिया है फर्स्ट डे ऑफ मुहर्रम। इनका जो कैलेंडर होता है हिजरी कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ ऑफ ल्यूनार हिजरी, उसके अकॉर्डिंग मनाया जाता है। तो ये हो गया। देन इसके बाद ये है नोबेल गैसेस। ओके, तो नोबेल गैस सबसे पहले तो ये ग्रुप नंबर होता है 18। इसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है पूरी तरीके से भरा होता है, इनका ऑक्टेव कंप्लीट होता है, ज़ीरो वैलेंसी होती है, दैट्स वाई इनको ग्रुप 18 में रखा गया, ज़ीरो ग्रुप कहते हैं। ये अनरिएक्टिव होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं, कलरलेस, अडरलेस एंड सभी के सभी रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं। एंड ये हीलियम से लेके रेडॉन तक ये हैं सारी नोबेल गैसेस। ऑर्गेनिज्म सबसे आखिरी एलिमेंट है बट इसी ग्रुप में आता है। एंड ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्या हो गया? ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। एंड इसी का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है एंड हाईएस्ट एटॉमिक मास होता है, क्योंकि सबसे आखिरी तो यही आएगा, लास्ट एलिमेंट होता है ऑर्गेनिज्म। ओके, तब इनको याद करने जो ट्रिक है, हेमा, नैना और करीना जीती रहें या जीती रहें। हे से हो गया हीलियम, नैना से हो गया नियॉन, और से हो गया आर्गन, करीना से हो गया क्रिप्टॉन, एंड जीती से हो गया ये जेनॉन एंड रेडॉन। सबसे पहले रेडॉन कवर कर लें। तो रेडॉन है हमारा रेडियो एक्टिव तत्व जो कि नोबेल गैस का एक पार्ट है। एक्सेप्ट रेडॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जाती है। तो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो आर्गन ही पाई जाती है तीसरे नंबर पे। ओके, नियॉन तो पता है कि नियॉन लाइट से बनती है, नियॉन लाइट में यूज़ करते हैं इसका। हीलियम का यूज़ जो उड़ने वाले बैलून होते हैं, जो गैस वाले बैलून होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। एंड 2He4 का क्या मतलब होता है? इसका हीलियम का जो नंबर होता है वो 2 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का 4 होता है, तो इसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं जिसकी बम्बार्डिंग कराई जाती है। तो ये नोबेल गैस के फैक्ट्स थे, ये कवर हो गए। देन है ये हमारी नर्मदा और तापी रिवर्स। तो इनके पहले तो ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मतलब इतना नहीं पूछी जाती हैं। तो जैसे इसका एक मैप के रूप में कवर करना है कि ये विंध्या रेंज ऊपर आती है सबसे पहले एंड सतपुरा नीचे। तो इसको कैसे याद करना है? सतपुरा साउथ में, एस से सतपुरा साउथ में। कन्फ्यूज़ होता है ना कि विंध्या ऊपर है कि सतपुरा ऊपर है, तो सतपुरा एस से साउथ में है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा निकलती है जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, एंड अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन भी निकलती है। 2 रिवर निकलती हैं अमरकंटक से। नर्मदा जाती है वेस्ट की तरफ एंड सोन जाती है गंगा से मिलने। जो विंध्या के नीचे चलती है वो नर्मदा, सतपुरा के नीचे जो चलती है तापी। तापी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बैतूल प्लेटो से। एंड ये दोनों की दोनों जो रिवर हैं रिफ्ट वैली में बहती हैं, मतलब कि जो खाई वाला एरिया टाइप का होता है ना इन दोनों पहाड़ों के बीच में, वहाँ पे बहती हुई हैं। एंड एक है ये सरदार सरोवर डैम किस में है? तो ये है नर्मदा नदी में।
एंड ये ईस्ट से वेस्ट बहती हैं, गल्फ ऑफ खंबात की तरफ बहती हैं एंड ईस्चुरी बनाती हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। देन इसके बाद आर्टिकल 111। तो जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स आती है ना, वो इसी के अंडर में आती हैं। पहले तो आर्टिकल 111 क्या है, ये है असेंट टू बिल। तो इसमें 3 तरीके के जो हम लोग के प्रेसिडेंट हैं उनके पास 3 तरीके के वीटो हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है, बट 4 तरीके के वीटो होते हैं ना, बट अपने यहाँ 3 ही हैं। तो क्वेश्चन यही आया था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्वालिफाइड वीटो नहीं है। देन इसके बाद आयरन ओर। तो आयरन ओर के सबसे पहले जो टाइप्स देख लें, तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट, 4 तरीके के होते हैं। जिसमें से मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 एंड Fe2O3 होता है हेमाटाइट। अब जो आयरन ओर की जो खदानें हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, सबसे पहले ये कि प्रीवियस का नहीं, पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बदम पहरमान, बादाम खाने की चीज़ होती है, तो ये उड़ीसा में मयूरखंड के पास में, क्योंझार के पास में बदम पहर माइंस, यहाँ पे हाई क्वालिटी का आयरन मिलता है। कुदेरमुख, कैसे कुदेरमुख, कैसे कर्नाटक, कर्नाटक का कोड KR होता है, कंफ्यूज ना होइएगा, केरला का नहीं है ये, कर्नाटक है ये KR का मतलब। कुदेरमुख कर्नाटक में हो गया, गुंटूर हो गया आंध्र प्रदेश में, एंड बेलाडिला एंड सिंहभूम ये होता है झारखंड में। इससे पहले कॉपर की कवर हो चुकी है एंड ये आयरन की कवर हो चुकी है। एंड ये भी इससे पहले वाला भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसमें जो टॉप मोस्ट स्टेट था वो कौन सा है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। ओ से याद किया था ना, आयरन का ओ से उड़ीसा। छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे एंड कर्नाटक है थर्ड नंबर पे। यहाँ मैंने केन लिख दिया है, इसको मैं बराबर कर दूँ एक बार। ओके देन अब लास्ट है अकबर। अकबर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो इसको कैसे पढ़ना, मैं वैसे इसको चलाता हूँ। मैंने जो इसमें ग्रीन सर्कल बनाया है इसी वे में पढ़ेंगे तो एकदम सारे टाइमलाइन के हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहले अकबर का जो नाम था, असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या बदरुद्दीन इनका नाम था। 1556 से लेकर 1605 तक इनका जो शासन रहा था। वैसे तो पैदा हुए थे 1542 में अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। देन इसके बाद 1556 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, मुगल वर्सेस हेमू। हेमू 14वें और लास्ट विक्रमादित्य कहलाए थे, जो उसमें चले थे ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ा था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपना टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, जब शक डायनेस्टी को पूरी तरीके से विनाश कर दिया था तब। तो ये बैटल ऑफ पानीपत हो गया। दैन उसके बाद 1560 से लेकर 1562 के बीच में 2 सालों के लिए कर्टेन रूल चला था महामंगा के द्वारा, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था ना, उनके द्वारा। इन्होंने क्या क्या अबॉलिश किया अकबर ने, तो अकबर ने स्लेवरी, सती सिस्टम, पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया टैक्स, ये चारों चीज़ें को एबॉलिश कर दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया एक तरीके से। कब का किया, वैसे तो ये लाइन्स एक तरीके से किया है 62, 63, 64, बट सन नहीं पूछे जाते इनके, इस वाली चीज़ के सन इंपॉर्टेंट नहीं। मेन क्या क्या किया था, तो स्लेवरी ख़त्म करी, सती ख़त्म करी, पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया टैक्स ख़त्म कर दिया। क्या क्या बनवाया है, आगरा का फोर्ट, इलाहाबाद का एंड लाहौर का। देन इसके बाद 1572 में गुजरात मिशन पे गए थे, गुजरात मिशन पे विक्ट्री हुई थी इनकी। तो गुजरात मिशन में जब जीते थे उसके बाद इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी से थोड़ा 2-3 साल पहले बनी थी, 1569 के आसपास। एंड यहाँ पे उसका इन्होंने कैपिटल अपनी शिफ्ट कर ली थी। कैपिटल का जो आंसर होता है वैसे तो 1571 से लेकर 73, ये 2 सन होते हैं, तो इसलिए मैंने सन नहीं लिखा, सन का कन्फ्यूजन हो जाता है। इनका भी पूछा भी नहीं गया अभी तक तो मेन यही है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई, तो वो अकबर ने बनवाई। एंड यहाँ पे क्या क्या है, तो बुलंद दरवाज़ा, गुजरात मिशन जब जीते तो उसके बाद बुलंद दरवाज़ा यहाँ बनवाया गया। ये फैक्ट लिख दिया, कभी पूछ सकता है। 176 फीट का है एंड 1572 AD में बना था। पंचमहल यहाँ पे है, जोधा भाई का जो पैलेस है वो है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे। दीवाने खास, दीवाने आम। देन इसके बाद 1575 में इबादत खाना बनवाया सभी रिलीजियस के लिए, जो सब यहाँ पे आ सकते थे ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। 20 साल का गैप है 1556 से। 56 में पानीपत एंड 76 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप जी और वर्सेस मान सिंह। मान सिंह जो चीफ कमांडर था ना, उनकी तरफ से था। ये जोधा भाई के कुछ साथ भतीजे थे, जोधा भाई इनकी बुआ लगती थी। और महाराणा प्रताप कहाँ के थे राजा, मेवाड़ के राजा, जिसमें महाराणा प्रताप जी हार गए थे एंड इनकी जीत हुई थी अकबर की एक तरीके से। तो इतना इफेक्ट इंपॉर्टेंट था इसमें। दैन 1582 में दीन इलाही का इन्होंने एक रिलीजियस धर्म टाइप का था उसको बनाया था। एंड इसको केवल एक ही हिंदू ने फॉलो किया था, वो थे बीरबल। देन इसको बाद में ख़त्म हो गया था ये। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि इसका कब गठन हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को गठन हुआ था। किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। कहाँ, लंदन में। तो इस दौरान कौन था मुगल रूलर, तो वो था अकबर, ना कि जहांगीर। इंडिया में जब आया पहली बार तब जहांगीर था, बट जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है तब मुगल रूलर था अकबर। दैन इसके बाद और क्या है, इनके टाइम पे फेमस पेंटर, तो ये है अब्दुस सामद,
जिनको एक टाइटल मिला था श्रीनी कलम जी का। श्रीनी कलम का टाइटल को मिला है दशवंत। दशवंत क्वेश्चन आया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दशवंत किस टाइम के फेमस पेंटर था, तो ये अकबर के टाइम का था। एक ये टर्म होता है तकावी या तकवी, तो ये टर्म यूज़ किया जाता था लोन देने के लिए जो फार्मर को देता है, तो तब यूज़ किया जाता था टर्म। अकबर की जो टॉम्ब है वो कहाँ बनी है, तो ये बनी है सिकंदरा में, जो कि आगरा में लगता है, और ये कंप्लीट हुआ था जहांगीर के द्वारा। देन अब सबसे इम्पोर्टेंट जो नवरत्न है इनके, तभी मैंने इनको आखिरी में रखा है नवरत्न को। तो सबसे पहले हो गया अबुल फजल, और इसका भाई एक था फैज़ी। फजल और फैज़ी। फजल ने लिखी अकबरनामा। अकबरनामा 3 पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में है एंसेस्टर के बारे में बताया गया, इनके पूर्वज के बारे में। सेकंड में इनका राज पार्ट, मतलब जो इनका जो जैसे जैसे राज किया उसके बारे में। देन थर्ड में है एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को आईने अकबरी कहते हैं, थर्ड पार्ट को। फैज़ी ने क्या किया है, फैज़ी ने महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेशन किया है, देन उसका नाम रजनामा रखा गया है फैज़ी ने। फ़कीर एज़ियुद्दीन, ये रिलीजियस मिनिस्टर थे। ये जो नीचे लिखा है सब मिनिस्टर एक तरीके से, इनके प्राइम मिनिस्टर था फजल, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए फैज़ी, रिलीजियस यानी धर्म वाले हो गए एक तरीके से फ़खरुद्दीन या फ़कीर एज़ियुद्दीन। तानसेन कल्चर के हो गए, इनका असली नाम रामतनु पांडे थे, जो यहाँ के सिंगर इनको जानते ही हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इनका असली नाम रामतनु पांडे पूछा जाता है। बीरबल का असली नाम महेश दास था, ये थे इनके फॉरेन मिनिस्टर या पर्सनल एडवाइज़र भी थे। टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने ज़ब्ती सिस्टम की शुरुआत करी थी, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। ये एक तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। और इनको 1582 में टाइटल दिया था दीवान अशरफ। अशरफ को आप ऐसे याद कर सकते हैं, अशरफियाँ होती हैं ना, अशरफियाँ मतलब कि गिन्निया टाइप की, तो उनका जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ही देखेगा तो वो थे टोडरमल। देन राजा मानसिंह, ये थे चीफ मुगल आर्मी। मानसिंह के जो महाराणा प्रताप से बिछड़े थे ना, ग्रैंडसन राजा भारमल। राजा भारमल इनके ससुर थे अकबर के, तो उन्हीं का ग्रैंडसन थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया तर्क से पर्शियन में, बाबरनामा को। एंड मुल्ला दो प्याजा, ये इनके होम अफेयर्स थे, के मिनिस्टर थे मतलब। तो ये हो गया। एक चीज़ और थी, हाँ, ये स्कॉलर इनके टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी जो पढ़ाई वाले थे, तो ये थे रामदास जी, सूरदास, तुलसीदास जी, इन्हीं के टाइम में थे। एंड वो भी बीरबल का नाम भी आता है, और खाने खाना भी हो गए, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये थे अकबर, कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गई वाली पीडीएफ। एंड इससे रिलेटेड एक और कुछ अपडेट देना था कि ये जो पीडीएफ है ये पेड हो चुकी है वैसे तो इसका जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे पिन कमेंट चेक करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस कारण से हुआ है ये। एंड वहीं पे सारी अपडेट है कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इसको चाहते हैं तो। नहीं तो ये अदरवाइज़ आप यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में इसको पढ़ भी सकते हैं एंड अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी डायरेक्टली चाहिए तो आप इसको जो टेलीग्राम है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ओहो, तो इसमें ये यूज़र आईडी है टेलीग्राम की, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। एंड एक तरीके से बस ये पीडीएफ उन्हीं सीरियस एस्पिरेंट के लिए है जो सच में पढ़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए, और ज़्यादा प्राइस नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये था इसकी अपडेट। बाकी तो आप इसको वीडियो के फॉर्म में पढ़ ही सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो एंड आपके काफ़ी पॉइंट्स रिवाइज हो गए हों। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। एंड थोड़ा सा मेरी तरफ से अभी भी लेट चल रहा है, सारी चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, सब होने के बाद सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। एंड जो अभी वाला मॉक हुआ है उसकी भी जीएस एनालिसिस जरूर आएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आएगी ज़रूर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।